दोस्तों, मैं कुछ प्रश्नों का सेट बनाया हूँ और इस सेट का मैं लिंक भी लॉ ग्रुप के माध्यम से दिया था, जिसको लगभग 7-8 लोगों ने ज्वाइन भी किया और उसके आंसर भी दिए। लेकिन उसमें थोड़ा ये दिक्कत आ रही है कि उसमें ईमेल से लॉगिन करने के बाद ही मैं यह जान पाऊँगा कि किन भाइयों ने उसके आंसर दिए हैं और क्या क्या आंसर है और कितने नंबर के सही है। ऐसे पता नहीं चल पाता है कि कितने भाइयों ने ज्वाइन किया, तो आखिरकार किनका किनका सही है, किनका गलत है। चलते हैं इस सेट के पहले प्रश्न पे। इस सेट में पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जब मुख्यालय के बारे में पूछता है तो ज़्यादातर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अदरवाइज नौसेना का मुख्यालय, अदरवाइज पैरामिलिट्री का, और मुख्यालय संबंधित जितने क्वेश्चन हो, मान के चल 99% जो है दिल्ली में मुख्यालय होते हैं। तो इसी तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, तो हम दिल्ली को ट्रिक कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि हमारे महानिदेशक महोदय जो डायरेक्टिव 54 फ्लैश किए थे, इसमें डायरेक्टिव 54 में कहा गया है कि सोशल मीडिया के प्रयोग पर निम्न में से कौन सा निर्देश जारी किया गया। तो डायरेक्टिव 54 जो है इसका सही आंसर होगा। महानिदेशक महोदय ने जो निर्देश जारी किया है वो निर्देश संख्या 54 है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि सोशल मीडिया का प्रयोग किस प्रकार करना है। उसमें कुछ पाबंदियां हैं उसके प्रयोग से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। ये विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 है, आरपीएफ नियम 41 में क्या वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, नामांकित बल सदस्यों की साधारण शक्ति और कृत्य के बारे में या कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ये हम लोग के आरपीएफ नियम के 41 में बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 पे, सीसीबी किसके मुख्यालय पर होगा? तो हम सभी को पता है कि सीसीबी महानिदेशक महोदय के मुख्यालय पे है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए है भाग 5, ऑप्शन बी है भाग 17, ऑप्शन सी है भाग 8, ऑप्शन डी है भाग 3। तो इसका सही आंसर होगा भाग 3। सबसे लास्ट ऑप्शन जो डी बोल सकते हैं, भाग 3 सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, जो कि सीआरपीसी से प्रश्न है, समन का प्रारूप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में है? तो समन का प्रारूप जो है हमारे दंड प्रक्रिया संहिता की बुक में आप लोग देखेंगे तो उसमें दिया है सेक्शन 61। सेक्शन 61 में यह दिया गया है समन का प्रारूप। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8 पे, दस्तावेज शब्द को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 27। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दस्तावेज शब्द को परिभाषित किया गया है 29 में।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 पर। रेल अधिनियम में प्रथम संशोधन किस सन में किया गया? 2003, 1989, 1889 कि 1966? तो इसका सही उत्तर होगा 1989। 1989 में पहला संशोधन किया गया रेल अधिनियम का। तो हम 1989 पे मार्क कर देंगे। चलिए, अंतिम प्रश्न है। यह सिर्फ 10 प्रश्नों का संग्रह था। हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और चैनल पर डालें। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें, और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद जितने भी सारे वीडियो हम बनाएंगे तैयारी के लिए, तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपकी भी तैयारी हो जाएगी और हमारी भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी। मेरा ये लक्ष्य है कि आप लोगों के साथ साथ मेरी भी तैयारी होती रहे, जिससे ज्ञान बढ़ती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे लास्ट प्रश्न है। बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति आरपीएफ एक्ट 1957 के किस धारा में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12। बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति जो है आरपीएफ एक्ट 1957 के धारा 12 में उल्लिखित है। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी को हासिल करेंगे। तो इसी के साथ मैं अगले सेट के लिए प्रिपेयर करता हूँ।